सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में आपका स्वागत करता हूँ। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हम बीते दिनों हम एक टॉपिक को देख रहे हैं। वह टॉपिक यह है कि परमेश्वर अपने लोगों के प्रति विश्वास योग्य। और इस समय हम भाग 6 को देखने जा रहे हैं और हम इस समय दूसरे पॉइंट को देखेंगे। इस समय अपनी प्रतिज्ञा के लिए विश्वास योग्य है। हालेलुया। दूसरा पॉइंट, अपनी प्रतिज्ञा के लिए विश्वास योग्य है। आइए हम जल्दी से, अगर इस समय आपके पास परमेश्वर का कलाम है तो इस समय चाहूँगा कि आप मेरे साथ जल्दी से परमेश्वर के वचन को खोल लें। और सचमुच मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करने जा रहा है। आमेन, हालेलुया। मेरा विश्वास है जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, आपके जीवन के अंदर परमेश्वर के बड़े चमत्कार को करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए जल्दी से वचन देखें। समय यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 40 पद। हालेलुया। आइए हम जल्दी से पढ़ें समय। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो सचमुच मेरे पे आज जो हमारा जो टॉपिक, हम दूसरे पॉइंट को जो देख रहे हैं, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा में क्या है मेरे प्रियो, अब वो ईमानदार है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन आज हम इस बात को कहता है, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा क्या है, यह है, और जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे। सचमुच मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता आपने जो ग्रहण कर लिया है, तो आज मैं प्रत्येक जन से समय कहना चाहता हूँ। यहाँ वचन कहता है, जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे, अनंत जीवन क्या है, उसका है। आमेन, हालेलुया। और वचन कहता है, और मैं क्या करूँगा, यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है, और मैं क्या करूँगा, उसे अंतिम दिन में फिर जिला उठाऊंगा। आमेन, हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रिय, परमेश्वर अद्भुत रीति से आज मेरे लिए और आपके लिए एक अद्भुत प्रतिज्ञा उसने किया है। उसने कहा कि अंतिम के दिनों में, अंतिम दिन में क्या करेगा, परमेश्वर फिर से आपको जिलाएगा। आमेन, हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने लोगों से वो बेनतहा वो प्यार करता है। आज मुझे और आपको चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन में क्या करें, बहुत ही गंभीरता के साथ चलें। आज मैं और आप क्या करें, परमेश्वर के कलाम के अनुसार हम लगातार हम बने रहें। हालेलुया, ग्लोरी जीसस नेम, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रिय, आज आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को कहता है कि आज हम परमेश्वर के वचन को सुन करके हमें विश्वास के साथ आज हमें परमेश्वर के साथ चलने की आवश्यकता है। परमेश्वर अंतिम दिनों में क्या करेगा, परमेश्वर आपको क्या कर जिलाएगा। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज मैं प्रत्येक जन से समय कहना चाहता हूँ, आज मैं विश्वास की ढाल लेकर के आज मैं परमेश्वर के साथ आज मैं चलने की आवश्यकता है। आज मुझे और आपको चाहिए कि आज हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके लगातार आज मैं प्रभु में आज मैं बने रहने की आवश्यकता है। मेरा परमेश्वर मेरे प्रियो, अब वो ईमानदार परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन प्रभु का वचन क्या होगा, कभी नहीं टलेगा। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि क्या करता है कि मैं क्या करूँगा, उसे अंतिम दिन में झिलाऊंगा। आमेन, हालेलुया। तो आज सचमुच आज आपको कहना चाहता हूँ, आज हम इस विश्वास के साथ आज हमें परमेश्वर के साथ बने रहने की आवश्यकता है। आज हम विश्वास के साथ आज हमें परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध बनाने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम वचन देखिए, वचन क्या कहता है। रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय उसका 23 पद। हालेलुया।
आइए हम जल्दी से पढ़ें इस समय। रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय उसका 23 पद। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हम इस बात को सिखाता है। आज मैं सर परमेश्वर के वचन को लेकर आपके बीच पर आया हूँ और मैं आपको कहना चाहता हूँ इस समय, इस बात को मैं सिखाना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन के द्वारा, क्योंकि वचन कहता है पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज पाप के जीवन से आज मुझे और आपको चाहिए कि हमें अलग होने की आवश्यकता है। अगर आप अभी भी कोई पाप में फंसे हुए हैं तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज हमें उन पापों को छोड़ने की आवश्यकता है। आज हमें उन पापों को हमें त्यागने की आवश्यकता है। आज उन पापों को अपने जीवन के अंदर से अलग करने की आवश्यकता है, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। और वचन हमें कहता है परमेश्वर का वरदान, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में क्या है, अनंत जीवन है। तो सचमुच मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर अद्भुत रीति से आज मेरे लिए और आपके लिए एक अद्भुत प्रतिज्ञा वचन उसने भेजा कि परमेश्वर का वरदान क्या है, हमारे प्रभु यीशु मसीह में क्या है, अनंत जीवन है। और सचमुच मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज मुझे और आपको चाहिए कि हम यीशु मसीह पर विश्वास के साथ आज हमें चलने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह क्या है, प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। और भी अगर हमने आगे से पहले के वचन को देखे तो वचन कहता है अंतिम के दिन में क्या करेगा यीशु मसीह, जब हम यीशु मसीह विश्वास करते हैं तो परमेश्वर क्या करेगा, हमें अंतिम दिनों में वो जिला उठाएगा। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज मैं प्रत्येक जन से मैं कहना चाहता हूं कि आज मुझे और आपको चाहिए कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करें। सिर्फ विश्वास। मेरा परमेश्वर आपसे धन दौलत रुपए पैसा नहीं मांग रहा है, लेकिन मेरा परमेश्वर सिर्फ एक बात को कह रहा है, मुझ पर विश्वास कर तो मैं तुझे क्या करूंगा, अंतिम दिन में जिला उठाऊंगा। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको अंतिम दिन में जिला उठाए? अगर आप सच चाहते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे खुदा पर ईमान लाए, यीशु मसीह पर विश्वास करें, नीचे आप अपने जीवन का एक बड़े मिरेकल को देखेंगे। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 54 पद। आमेन, आइए वचन पढ़े। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। आमेन, हालेलुया। कितनी अद्भुत प्रतिज्ञा वचन मेरे प्रियो आपके लिए परमेश्वर ने ठहराया है। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज हमें क्या करना है, यीशु मसीह पर विश्वास करने की आवश्यकता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई मेरा मांस खाता और मेरे लहू को क्या करता है, पीता है, अनंत जीवन क्या है, उसी का है। आमेन। और वचन कहता है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज मैं प्रत्येक जन से इस समय कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो वो अद्भुत और अद्भुत और अद्भुत है। आज सचमुच आज परमेश्वर के वचन को सुन करके आज हमें लगातार हमें विश्वास में खड़े होने की आवश्यकता है। मेरा परमेश्वर आपके जीवन के अंदर परमेश्वर एक बड़ी बेदारी को देने जा रहा है। मेरा परमेश्वर आपके जीवन के अंदर अपने महिमा में मुकुट को आपके जीवन में देने जा रहा है। इसलिए आज मुझे और आपको चाहिए कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करें, क्योंकि जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, मेरा परमेश्वर अंतिम के दिनों में वो क्या करेगा, आपको मेरे भी वो जिला उठाएगा। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 14 पद। आइए पढ़ें। और वचन देवधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर के
हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ वचन कहता है, वचन देवधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में क्या किया? डेरा किया। आमेन, हालेलुया। और वचन कहता है हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। आमेन, हालेलुया। तो आज सचमुच में आज प्रत्येक जन से समय कहना चाहता हूँ कि आज मुझे और आपको चाहिए कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करें। हमें ईमान लाने की आवश्यकता है। आज हमें यीशु मसीह पर विश्वास करके आज हमें परमेश्वर के साथ लगातार क्या कर चलने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे प्रियो, आज हम यीशु मसीह में विश्वास करने की आवश्यकता है। और जब आप यीशु मसीह में विश्वास करेंगे, परमेश्वर अंतिम दिनों में क्या क्या आपको चिल्ला उठाएगा। हालेलुया। उसने एक प्रतिज्ञा वचन उसने दिया है और मेरे प्रियो, मैं आपको कह देना चाहता हूँ, ये 100% श्योर वो पूरा होने जा रहा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है। परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। हालेलुया। मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो अद्भुत और महिमामय है। क्योंकि वचन कहता है वचन देहधारी और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण करके क्या हमारे बीच पर डेरा किया है। और परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करने जा रहा है। क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो मैं कह देना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर आपके जीवन को एक बड़े चमत्कार करने जा रहा है। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है। यूहन्ना सुसमाचार 6 अध्याय उसका 27 पद। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम जल्दी से देखें। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन ठहराता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता और परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। यह सचमुच मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन आज हम इस बात को सिखाता। परमेश्वर का वचन आज हम इस बात को, नाशवान भोजन के लिए आज हमें परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है ज़्यादा। लेकिन हमें क्या परिश्रम, परमेश्वर का वचन किस लिए और क्या चीज़ को परिश्रम करने के लिए कह रहा है। आइए हम देखें इस समय। परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन ठहराता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। आमेन, हालेलुया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आज हमें मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन को क्या करने की आवश्यकता है? आज हमें पढ़ने की आवश्यकता है। आज हमें परमेश्वर के कलाम को पढ़ने की आवश्यकता है। आज मुझे और आपको चाहिए कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें। क्योंकि जब तक आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे मेरे प्रियो, आप इस बात को नहीं जान पाएंगे कि परमेश्वर वाकई में आपसे चाहता क्या है। इसलिए वचन कहता है कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन ठहराता है, जिसे परमेश्वर का पुत्र तुम्हें क्या करेगा? आपको देगा। हालेलुया। और क्योंकि पिता और परमेश्वर ने क्या किया? उस पर छाप लगाई है। हालेलुया। तो सचमुच आज आपको कहना चाहता हूं कि आज हमें यीशु मसीह पर विश्वास करने की आवश्यकता है। और जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा वचन दिया है कि परमेश्वर अंतिम दिनों में क्या करेगा? आपको जिला उठाएगा। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि आज मुझे और आपको चाहिए कि हम क्या करें? हम यीशु मसीह पर क्या करें? विश्वास लाएं। आमेन। क्योंकि वचन कहता है शारीरिक भोजन के लिए हमें ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आज हमें उस भोजन के लिए परिश्रम करने की आवश्यकता है जो आपको अनंत जीवन दे सकता है। आज हमें यीशु मसीह के वचन को आज पढ़ने की आवश्यकता है, मनन करने की आवश्यकता है, और उस वचन के आधार पर आज हमें चलने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है। यशायाह की पुस्तक 45 अध्याय उसका 41 पद।
हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। मेरे साथ जल्दी से परमेश्वर के वचन को खोलने समय यशायाह की पुस्तक 45 अध्याय उसका 21 पद। तुम प्रचार करो और उनको लाओ, हाँ वे आपस में सम्मति करें। किसने प्राचीन काल से यह प्रकट किया है कि किसने प्राचीन काल में उसकी सूचना पहले से दी है। क्या क्या मैं यहोवा की ओर यहोवा ही ने या नहीं किया, इसलिए मुझे छोड़कर कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं, और धर्मी और उद्धारकर्ता परमेश्वर मुझे छोड़ और कोई नहीं। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो सच मेरे पे आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज एक विशेष बात को कहना चाहता है कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को मेरे पे 100% वो पूरा करता है। आज मुझे और आपको चाहिए कि क्या करें, हम यीशु मसीह पर विश्वास करें, क्योंकि वचन हमें इस बात को सिखाता है कि इसलिए मुझे छोड़ कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं है, और धर्मी और उद्धारकर्ता परमेश्वर मुझे छोड़ और कोई नहीं है। तो सच में स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे सिर्फ एक ही परमेश्वर है मेरे पे, जो आपको अनंत जीवन देने की ताकत रखता है। हालेलुया। क्योंकि वो अल्फा और ओमेगा है, वो आदि और अंत है, वो सनातन का परमेश्वर है, वो अद्भुत महिमा में परमेश्वर है। सिर्फ एक ही परमेश्वर है पियो, जो आपको अनंत जीवन देने की वो ताकत रखता है। आज मुझे और आपको चाहिए कि हम क्या करें, आज हम यीशु मसीह में विश्वास करें, ईमान लाएं, और जब विश्वास के साथ जब आप लगातार जब आप चलोगे, तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर आपको अनंत जीवन देगा। आमेन। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी में मेरे प्रिय कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है, सिर्फ एक ही परमेश्वर है, वो आपको अनंत जीवन देने की ताकत रखता है। आमेन। हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 11 पद। हालेलुया। आइए हम जल्दी से पढ़ें समय। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 11 पद। आइए पढ़े। और यह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, या यूहन्ना की पुस्तक में यह परमेश्वर का वचन कहता है कि यह गवाही यह है कि परमेश्वर ने क्या किया, हमें अनंत जीवन दिया। जब आप मेरे प्रिय यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, मेरे प्रिय परमेश्वर क्या कहता है, आपके नामों को जीवन की पुस्तकों पे लिखता है। और ये वचन कहता है कि यह जीवन क्या है, उसके पुत्र में है। और जब आप यीशु मसीह में विश्वास करेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर आपको अनंत जीवन देगा, और वो अंत के दिनों में क्या करेगा, अंतिम दिनों में वो परमेश्वर आपको जिलाएगा। आमेन। हालेलुया। इसलिए आज जो मैं प्रत्येक जन से समय कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया है कि वो अंतिम दिन वो जिलाएगा, वो 100% पूरा और आपके जीवन पूरा करने जा रहा है। आज मुझे और आपको चाहिए कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करें। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमेन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में, और होने दे मेरे परमेश्वर आपका अनुग्रह बना रहे प्रभु जी। लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ मेरे प्रभु जी, और प्रार्थना करता जितने लोग इस वचन को सुनते हैं पिता, हर एक जन से बोल और बातचीत कर मेरे प्रभु जी, और हर एक के जीवन का अपनी महिमा को प्रकट कर। सारी बातों के लिए खुदा धन्यवाद। आपने मेरी प्रार्थना को सुना, कबूल किया, धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। आमेन। हालेलुया। ओके, बाय बाय। गॉड ब्लेस यू।